जरा सोचो, भावनगर की एक शांत कॉलोनी जहां पर आप सुबह सुबह उठे हो एंड आपको सामने दो मिट्टी के बड़े बड़े डंपर देखने को मिलते हैं। जब भी आप ऐसी कुछ चीज देखते हैं तो आपके मन में पहली चीज यही आती है कि आसपास शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, क्योंकि डंपर जो अक्सर मिट्टी के आते हैं वो या तो घर की नींव भरने के लिए आते हैं या चिनाई के लिए यूज होते हैं। जब भी घर बनता है उसको बेसिकली चिनाई कहते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कभी कभी ये बड़े बड़े डंपर किसी के जघन्य अपराध को छुपाने के लिए भी यूज हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और मैं आपको जो आज कहानी सुनाने वाला हूं ये उसी दो डंपरों से जुड़ी हुई कहानी है जो इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भावनगर की फॉरेस्ट कॉलोनी जो होती है वहां पर सुबह सुबह दो डंपर जो होते हैं वो पहुंचते हैं एंड वहां जो गड्ढे होते हैं ये गड्ढे होते हैं ये उन्हें भरने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही इन डंपरों का ड्राइवर उतर के नीचे देखने जाता है कि कहाँ पे उसको मिट्टी डालनी है, तभी एक वहां का जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो उसको चिल्लाकर दूर से ये रोकता है एंड कहता है पास मत आना। जी हाँ, वो बहुत तेज चिल्ला के कहता है कि पास मत आना, और कहता है साथ ही साथ कि यहाँ पे बहुत जहरीले सांप हैं, जिसमें से एक ने मुझे अभी डस लिया है, तुम पास में आओगे तो तुमको भी काट लेगा। जो सुनकर जो डंपर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो घबराकर वहीं रुक जाते हैं एंड आगे कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि उस आदमी को एक ऐसा गुनाह छुपाना था जिस गुनाह के पीछे उसके पत्नी और बच्चों की लाशें छुपी हुई थी। ये कहानी है फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश कामला की। शैलेश जिसके दो बच्चे और एक पत्नी थी। पत्नी का नाम नैना होता है एंड उसके जो दो बच्चे होते हैं जिसमें से एक की उम्र 9 साल होती है एंड एक की 13 साल होती है, जिसमें से जो 13 साल की उसकी बड़ी बेटी होती है, 9 साल का बेटा होता है। शैलेश का काफी एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन किसी ने नहीं ये सोचा था कि इनका जो अंत होगा इस हद तक जाकर होगा। शैलेश की जो पत्नी होती है नैना, वो सूरत में अपने माता पिता के यहाँ रहती थी। वो अक्सर चाहती थी कि वो वापस यहाँ भावनगर आकर शैलेश के पास रहे, लेकिन शैलेश उसको टरकाता रहता था एंड उस बार बार मना करने की वजह से शैलेश और उसकी पत्नी नैना के बीच काफी झगड़े शुरू हो गए थे एंड झगड़े कुछ इस कदर तक बढ़ने लग गए थे। शैलेश कभी कभी बहुत से ज्यादा गुस्सा हो जाता था एंड काफी गलत चीजें नैना को बोल देता था। तो जब झगड़े इस लेवल तक बढ़ने लग गए तो शैलेश के मन में एक ख्याल आता है कि उन्हें इन झगड़ों का एक परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए। जी हाँ, एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन जिसकी वजह से नैना को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। सोचिए 5 नवंबर को यानी कि हत्या से लगभग 2 दिन पहले शैलेश एक प्लान बनाता है और उस प्लान के तहत जो उसका एक साथी होता है अमित, उसको कॉल करता है एंड उसको बोलता है कि मुझे 2 डंपर मिट्टी की जरूरत है एंड उन मिट्टी की जरूरत जो शैलेश को पड़ती है उसके लिए शैलेश ने ऑलरेडी पहले एक 6 फुट का गड्ढा और एक 5 फुट का गड्ढा खुदवा रखा था। दिन आता है 5 नवंबर 2025 का। अब जो नैना होती है वो सूरत से भावनगर आ चुकी होती है एंड वो सब सो रहे होते हैं। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं नैना की आंख खुलती है। नैना अपने वो रोजमर्रा के कामों में लग जाती है, लेकिन इसी बीच उसका और शैलेश का झगड़ा शुरू हो जाता है एंड झगड़ा इस लेवल तक बढ़ जाता है और यानी शैलेश का गुस्सा इस लेवल तक बढ़ जाता है कि वो नैना का गला घोटना शुरू कर देता है एंड गला घोटते घोटते वो उसको बेड पे गिरा देता है। जब शैलेश का मन इससे भी नहीं बढ़ता तो वो पास में रखे तकिए को उठाता है एंड उससे भी नैना का गला दबाना शुरू कर देता है। तकिए की वजह से मुंह को दबाने की वजह से नैना जो होती है वो पहले बेहोश हो जाती है एंड उसके बाद उसकी दम घुटने से वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो शैलेश होता है वो उठकर अपने दोनों बच्चों के कमरे में जाता है, जिसमें से उसके 2 बच्चे थे, 9 साल की और 13 साल की बेटी। मतलब 9 साल का उसका बेटा था एंड 13 साल की उसकी बेटी थी। वहां पर जाकर उन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है जिससे उनकी मृत्यु होती है। फिर दिन आता है 6 नवंबर का। 6 नवंबर को शैलेश नैना की लाश को घसीटते हुए लेके जाता है एंड जो उसने गड्ढा 6 फुट का खुदवा रखा था, सबसे पहले नैना की लाश को 6 फुट के गड्ढे में डालता है। देन उसके बाद वो बच्चों के रूम में जाता है, सेम इसी तरीके से बच्चों की लाशों को भी उठा के लाता है। जो दूसरा गड्ढा उसने 5 फुट का खुदवाया हुआ था वो जाकर उस गड्ढे में उन बच्चों की लाश को भी गिरा देता है। गड्ढे में लाश को गिराने के बाद वो क्या करता है, जो वहां पे कुछ कूड़ा वूड़ा पड़ा होता है, जो आसपास का कूड़ा होता है, उससे उस गड्ढों को ढक देता है एंड साथ ही साथ जो डंपर उसने 2 डंपर मिट्टी के मंगाए हुए थे वो डंपरों से जैसे तैसे ड्राइवर उस तक ना पहुंचे वो ऐसे ही उन मिट्टी के डंपरों से उन गड्ढों को भरवा देता है। दिन आता है 7 नवंबर का। शैलेश सुबह उठकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है एंड पुलिस स्टेशन जाके नाटक करना शुरू कर देता है कि उसकी जो पत्नी है, 2 बच्चे हैं, वो कहीं लापता हो गए हैं।
उसने अपने ससुराल सूरत तक भी पता कर लिया है, नैना के माता पिता से भी पता कर लिया है, लेकिन उनको भी नैना का कोई अता पता नहीं है। तो वो वहां पे काफी घबराया रिएक्ट करता है एंड पुलिस को ऐसे दिखाता है जैसे न जाने कितना उसको चिंता हो रखी है। तो पुलिस शैलेश की कंप्लेंट को दर्ज कर लेती है एंड अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही शैलेश से पूछताछ करती है कि आप कब मिले, कब नैना यहाँ पर आई, कैसे कैसे चीजें हुई, जब शैलेश ने सारा क्रम उनको बताया, इसी बीच शैलेश एक झूठ ऐसा बोल जाता है जिसने पुलिस को उसके ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। जब वो सारी चीजें पुलिस को बता रहा था तो बताते बताते वो एक चीज ऐसे बताता है, वो कहता है कि उसको सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया था कि जो नैना है उसकी पत्नी एंड उसके दोनों बच्चों को लेकर वो एक ऑटो में बैठकर कहीं जाती हुई दिखाई दी थी उसको। लेकिन जब पुलिस उस सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछताछ करती है एंड पता लगाती है कि क्या ये चीजें हुई थी या नहीं हुई थी, तो सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, यानी कि पुलिस को शैलेश ने झूठ कहा था। एंड इसी इंसिडेंट के बाद शैलेश पर पुलिस को शक होना शुरू हो जाता है एंड पुलिस की जो सुई होती है, पुलिस की जो एक शक की सुई होती है, वो शैलेश की तरफ भी घूम जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे एंगल से भी इस केस की जांच कर रही थी। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस शैलेश से पूछती है कि जब आपकी बीवी आपको छोड़कर गई थी तो क्या उन्होंने कुछ मैसेज, कोई लेटर या कोई कॉल आपको नहीं किया। तभी शैलेश क्या करता है, शैलेश अपनी पत्नी नैना के फोन से एक मैसेज खुद को करता है एंड उसमें ये लिखता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, एंड जो नैना का फोन होता है वो वही पुलिस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे शैलेश एक गलती कर देता है, एक ऐसी गलती जो खुद उसको पकड़वा देती है। जी हाँ, शैलेश जब नैना के फोन से अपने आप को मैसेज करता है तो वो ये नहीं चेक नहीं करता कि जो नैना का फोन होता है वो एयरप्लेन मोड पर होता है और जो उसने नैना के फोन से अपने आप को मैसेज किया था वो डिलीवर नहीं होता है। तो जैसे ही वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, पुलिस पूरा नैना के फोन को चेक करती है। वो ये भी चेक करती है कि जो मैसेज है वो अभी भी नॉट डिलीवर्ड की स्टेज पे नैना के फोन में ही था। तो यहाँ पे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और शैलेश को गिरफ्तार कर लेती है। इतना बड़ा फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद भी वो एक ऐसी छोटी सी गलती कर बैठता है जिससे पुलिस उसको अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है एंड अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब शैलेश कामला पूरी सच्चाई पुलिस को बताता है। साथ ही साथ जब पुलिस को शैलेश को शक हुआ था तो पुलिस शैलेश की जो CDR रिपोर्ट होती है, कॉल डिटेल्स रिपोर्ट, उसको निकलवाती है एंड उससे ये पता चलता है कि जो नैना का फोन था ये शुरू से ही शैलेश के पास था एंड वो ही ये सब चीजें कर रहा था। खैर जब पूछताछ और आगे बढ़ती है, थोड़ी सख्ती दिखाई जाती है, तो शैलेश सारी गड्ढा खुदवाने से लेकर मिट्टी डलवाने तक की सारी कहानी पुलिस को बताता है। जैसे ही शैलेश गड्ढे वाली कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस तुरंत बुलडोजर वगैरह को लेकर वहां पर पहुंचती है, उन जगहों पे गड्ढे खुदवाने शुरू करती है एंड उन्हीं जगहों पे जो शैलेश की पत्नी और उसके बच्चे होते हैं उनकी लाश वहां पे पुलिस को गड़ी हुई मिलती है। पुलिस उनको उन जगह से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। तो खैर अंत में शैलेश पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है एंड कहता है कि हाँ ये सारी चीजें मैंने की थी। इस कहानी में दोस्तों देखा गया है कि इंसान कितना ही शातिर बनने की क्यों ना कोशिश करें, कि क्यों खुद एक विभाग से होते हुए भी, सारी चीजें जानते हुए भी क्यों ना वो ये सोचे कि मैं बिल्कुल बेस्ट प्लानिंग कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर कोई कातिल एक छोटा सुराग जरूर छोड़ के जाता है एंड ये वो सुराग था जो शैलेश ने शुरुआत में सांप का नाम लेकर बोला था, क्योंकि पुलिस ने आगे भी जांच करी तो वहां पे ऐसे कोई सांप वगैरह नहीं मिले थे। तो दोस्तों जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि गुस्से से बेटर है कि आप किसी से बात करें, क्योंकि एक छोटा सा गुस्सा 2 जिंदगियां खराब करता है। जो करता है उसकी तो होती ही होती है, साथ साथ जो विक्टिम होता है एंड जो उससे विक्टिम से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। अगर शैलेश इस चीजों को लेके नैना के माता पिता से बात करता है, नैना से खुल के बातें करता है लड़ाई झगड़े करने की जगह, तो आज इन दोनों की जिंदगी कुछ नई दिशा पर चल रही होती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ कल। धन्यवाद।